हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी बटर नान या तंदूरी रोटी की रेसिपी। वो भी बिना तंदूर, बिना ओवन और बिना ईस्ट के। तो चलिए बनाते हैं बटर नान या तंदूरी रोटी, वो भी फ्राइंग पैन में। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं हमें बटर नान या तंदूरी रोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने 2 कटोरी भर के मैदे को छान के लिया है। वज़न में ये 250 ग्राम है। आधा कटोरी दही लिया है जो लगभग 100 ml है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून चीनी ली है। 1 टीस्पून नमक लिया है। 2 टेबलस्पून तेल लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। चलिए तो अब हम बटर नान या तंदूरी रोटी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें दोनों कटोरी छाना हुआ मैदा डालेंगे जो वज़न में 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम है। इसमें 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सबको डालने के बाद मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिलाने के बाद हमने जो 2 टेबलस्पून तेल लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून हम मैदे में डालेंगे और 1 टेबलस्पून बचा लेंगे। तेल को भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को मैदे में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधी कटोरी यानी कि 100 ml दही डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से इस तरह मिलाएंगे। सारी चीज़ों को हमें इस तरह मसल कर मिला लेना है। देखिए हमने आटे को दही के साथ इस तरह मिला लिया है। हमने एक छोटी कटोरी में पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी आटे में मिलाते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। हमने कटोरी में 3 टेबलस्पून पानी लिया है। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट और नरम आटा हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंद लेना है। आटे को हमने अच्छे से मसल कर 5 से 6 मिनट के लिए गूंद लिया है। हमने जो 3 टेबलस्पून पानी लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। हमने जो 1 टेबलस्पून तेल को बचा के रखा था उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल आटे में डालते हुए आटे को अच्छे से मसल कर गूंद लेंगे ताकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल भी चिपचिपा न रहे। हमने आटे में थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए उसे अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए बन की शेप देंगे और इसे कटोरी में रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा तेल आटे पे डाल के इस तरह फैला लेंगे। अब हम इस आटे पर कोई भी हल्का गीला कपड़ा डाल देंगे और इस आटे को 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। हमें आटे को गूंद के रखे हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं। देखिए आटा जो है वो फूल के कितना ज़्यादा हो गया है और अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे इस तरह पंच लगाएंगे ताकि इसमें जो हवा है वो निकल जाए। इसी तरह हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पंच लगाते हुए गूंद लेना है। देखिए हमने इसे इस तरह गूंद लिया है। अब हम इसके बॉल बना लेंगे। जितना हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें
थोड़ी सी मोटी रोटी बेलनी है। देखिए हमें इतने साइज़ के सारे बॉल बना लेने हैं। अब हम इन बॉल्स पर उसी गीले कपड़े को ढक देंगे ताकि हमारे बॉल्स जो हैं वो सूखने न पाएँ। देखिए तंदूरी रोटी या नान बनाने के लिए हमें इस तरह का एक लोहे का तवा चाहिए और उसे इस तरह का हैंडल होना ज़रूरी है ताकि हम इसे पलटकर रोटी को सेक सकें। तो चलिए अब हम नान या तंदूरी रोटी बनाना शुरू करते हैं। आटे के बॉल को हम इस तरह सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे और थोड़ा सा आटा जो है वो नीचे भी फैला लेंगे और आटे के ऊपर भी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि बेलते वक्त ये बेलन को बिल्कुल चिपके नहीं। रोटी से हमें इसे थोड़ा सा थिक रखना है। अब हम इस पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे इस तरह बेलन से बेल लेंगे ताकि हरा धनिया जो है वो अच्छे से रोटी पे चिपक जाए। रोटी को हमें सभी तरफ से एक जैसा बेलना है, कहीं से पतला कहीं से जाड़ा नहीं बेलना है। रोटी को बेल लेने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और रोटी पर जो एक्स्ट्रा मैदा लगा है उसे इस तरह झाड़ लेंगे और रोटी की इस साइड हम अच्छा सा पानी लगा लेंगे। इस साइड से जब हम रोटी को तवे पे डालेंगे तो पानी की वजह से हमारी रोटी तवे पे अच्छे से चिपक जाएगी। चलिए अब हम रोटी को उठा लेते हैं और जिस साइड रोटी के पानी लगा है उस साइड को हम तवे पे डाल देते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इस पर रोटी को डाल देते हैं। रोटी को डालने से पहले हमने गैस के फ्लेम को लो कर लिया था। अब हम इसी तरह रोटी को 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। देखिए रोटी पर इस तरह बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। रोटी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस तरह तवे को पलटकर रोटी को सेक लेंगे। तवे को इस तरह पलटकर रोटी के ऊपर के साइड को गैस के फ्लेम पे हमें अच्छे से इस तरह रोटी को सेक लेना है। हमें रोटी को इस तरह ध्यान से सेक लेना है। हमें रोटी को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। हमारी रोटी जो है वो अच्छे से सिक चुकी है। चलिए अब हम तवे को पलट लेते हैं। किसी भी चम्मच की मदद से हम रोटी को निकाल लेंगे। देखिए पलटने के बाद हमारी रोटी का कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है, तंदूर के जैसा। देखिए कितना ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर आ गया है हमारी नान या तंदूर की रोटी का। चलिए अब हम इस पर बटर लगा लेते हैं। बटर नान है तो बटर तो बनता ही है। हमने यहाँ पे मेल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारी बटर नान या तंदूरी रोटी रेडी है, वो भी बिना तंदूर के, बिना ओवन के और बिना ईस्ट के। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।